अमाइंस एक ऐसा चैप्टर है जहां से डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। आपने मूवी तो देखी होगी जहां पर गब्बर कहता है कितने आदमी थे। एनसीईआरटी में आपको ये रिएक्शन यहाँ थैलीमाइड से देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट है। C6H5SO2Cl बेटा ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। सीयूईटी में सबसे पहले इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कॉमन नेम पूछा गया, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा गया है। हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने सीयूईटी वाला YT चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीत सीरीज में चैप्टर अमाइंस के बारे में। अमाइंस एक ऐसा चैप्टर है जहां से डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। फिर भले आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम्स की। चलिए शुरुआत करते हैं, डिस्कशन करते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर अमाइंस। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन या फिर गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, यानी कि मैं कह सकती हूँ गब्बर वाली रिएक्शन। बिल्कुल सही सुना, आपने मूवी तो देखी होगी जहां पर गब्बर कहता है कितने आदमी थे और कालिया का जवाब क्या आता है, सरकार 2 आदमी थे। अब आपको इसी तरीके से याद करना है भी कितने रिएजेंट्स थे, तो सरकार 2 रिएजेंट्स थे। कौन से 2 रिएजेंट्स थे जी, KOH और RX, यानी कि आपने इस रिएक्शन में इन 2 रिएजेंट्स का इस्तेमाल करना है। चलिए शॉर्ट ट्रिक से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एवरीवन। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ पर एनसीईआरटी में बेटा इधर से ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट आप सभी यहीं से स्टार्ट करें। बेटा सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे लेंगे थैलिक एसिड। थैलिक एसिड यानी कि बेंजीन रिंग पर COH ग्रुप जो है वो बिल्कुल 2 अगल बगल वाले कार्बन्स पे अटैच्ड होंगे, साथ वाले कार्बन्स पर। इसके बाद मैंने इनको ओपन अप करके लिख दिया है। यहां से हम इसकी रिएक्शन 2NH3 के साथ करवाएंगे। कहने का तात्पर्य एक NH3 यहां और एक NH3 आप यहां लिख दीजिए और यहां से रिमूव करवाइए जी वाटर को, यानी कि OH और एक H रिमूव हो जाएगा, सिमिलरली OH और बेटा एक H यहां से रिमूव होगा। हमें क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर क्या अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ क्या रह जाएगा, एक हाइड्रोजन जाने की वजह से मैम यहाँ आ जाएगा NH2। सिमिलरली एक हाइड्रोजन जाने की वजह से यहाँ आ जाएगा NH2। बेटा नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव 1 NH3। एक अमोनिया रिमूव करने की वजह से, एक अमोनिया रिमूव करेंगे कुछ इस तरीके से, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज दी बेंजीन रिंग। यहां पर होगा जी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा जी NH। इस तरीके से आपकी मेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। एनसीईआरटी में आपको ये रिएक्शन यहाँ थैलीमाइड से देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन आपको ये रिएक्शन थैलिक एसिड से आनी चाहिए क्योंकि बेटा यहाँ कन्वर्जन क्वेश्चन में भी ये डायरेक्ट रिएक्शन आ सकती है। चलिए देखते हैं भी एनसीईआरटी में इसके बाद हमें क्या करना है। तो इसके बाद वही 2 रिएजेंट्स लेने हैं जिनका नाम अभी हमें कालिया ने बताया। कौन से 2 रिएजेंट्स, आइए लिखते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। तो थैलीमाइड हमने सबसे पहले लिया बच्चा, C डबल बॉन्ड O NH। यहां पर ये C डबल बॉन्ड O भी नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। सबसे पहला रिएजेंट कौन है, KOH है। एज पर कालिया सबसे पहला कौन है, KOH है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आप इसको इस तरीके से शो करेंगे एंड यहां से मेरा बच्चा वाटर का रिमूवल होगा। तो कुछ इस तरीके से वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड हो N नेगेटिव K पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड कौन सा आदमी था मैम, सेकंड था RX, यानी कि सेकंड हमें क्या लेना है, अब हमें इसकी रिएक्शन RX के साथ करवानी है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगेन बेटा जी यहाँ पे लिबरेशन होगा जी KX का, यहां से K पॉजिटिव X नेगेटिव KX की फॉर्मेट में निकल जाएंगे और हमें यहां से एल्काइल ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। N नेगेटिव पे बेटा कौन आ गया मैम, R पॉजिटिव। अब बेटा जैसे ही इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो जब ये आदमी को मारा जा रहा था तो वो आदमी की आखिरी इच्छा उसे पूछी गई, भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसने गब्बर को कहा, सरकार फिर से एक बार पानी दे दो, ठीक है, ताकि जाते जाते, ठीक है, भी हमारी एटलीस्ट प्यास बुझ जाए और हम ऐसे ही ना मर जाए, क्योंकि काफी देर से उसको बंदी बना के रखा हुआ था। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप एक लॉजिकल एस्पेक्ट को देखें
तो जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, ये जो प्रोडक्ट आएगा बेटा, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे? इसकी रिएक्शन मेरा बच्चा आप करवाते हो, पहला जो आदमी है वो आता है वाटर लेकर के। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको इन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाना है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वाटर का H इसको मिलेगा, OH इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, OH इसको मिलेगा। पहली चीज समझना, यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहां एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें तो हमें यहां से RNH2 मिल गया। क्या मिल गया देखा जाए तो मैम यहां से RNH2 गैदर हो गया, और बाय प्रोडक्ट में अब आप कहोगे मैम ये तो थैलिक एसिड बन गया, लेकिन नहीं, यहां पहला आदमी आया था, KOH आया था, तो KOH की वजह से यहां पे आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा, ना कि बेटा जी एसिड देखने को मिलेगा। तो हम यहां पे इसका सॉल्ट देखेंगे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। आप इसकी जगह पे NaOH एक्वस मीडियम भी ले सकते थे, सीधा हमने KOH एक्वस मीडियम लिया। एक्वस का मतलब यहाँ पे वाटर लिखा गया है। आई होप सो बेटा आपको ये चीजें वहां पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं। अब एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग देखिए, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बना है, 1 डिग्री अमाइन बना, यानी कि गब्बर वाली रिएक्शन के अंदर आपको कैसा अमाइन देखने को मिलता है, 1 डिग्री अमाइन देखने को मिलता है, प्राइमरी अमाइन की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। बट ये प्राइमरी अमाइन कैसा है, ये प्राइमरी अमाइन है हमारा एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन, ना कि एरोमेटिक। यहां आप एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की प्रोडक्शन नहीं देख सकते हो, एलिफैटिक अमाइन बनेगा। चलिए एक बार क्विक रीडिंग दे देते हैं हमारी एनसीईआरटी की हेडलाइन से, इंपॉर्टेंट लाइन से, इसको समझने की कोशिश करते हैं एवरीबॉडी। तो हम क्या देखते हैं यहां पर बेटा जी, गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस की प्रिपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थायरामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट। आप वहां सॉल्ट देखने को देखते हैं जहां पर N नेगेटिव K पॉजिटिव आ रहा है, विच ऑन हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड, यानी कि RX के साथ जब आप हीट करते हो और बाद में अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो प्राइमरी अमाइन बनता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को आप नहीं बना सकते हो, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन आपको इस रिएक्शन से देखने को मिलती है। एरोमेटिक क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं ऑन नॉर्मल कंडीशंस। इस वजह से बेटा जी आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन देखने को मिलता है। चलते हैं हमारी अगली रिएक्शन की तरफ, which is going to be the Hoffman bromamide degradation reaction, again the most important naming reaction। बेटा इसको हम ब्राउनी वाली रिएक्शन भी कह सकते हैं। ब्राउनी वाली रिएक्शन क्यों? अब इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, एक प्यारी सी कहानी है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि कुछ समय पहले की बात है, ठीक है, जब मैं बहुत मोटी हुआ करती थी और मैं उस समय पर मीठे की बहुत शौकीन थी, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। तो मैंने अपने पापा को बोला भी पापा मुझे ब्राउनी खानी है, यानी कि चॉकलेट वाला, आपने सुना होगा ना, जैसे चॉको ट्रफल पेस्ट्री होती है वैसी ब्राउनी होती है, ठीक है। तो ब्राउनी खानी है, केक लाइक है, ठीक है। तो अब वो जो चॉकलेटी केक है वो मुझे भूख लगी, लेकिन मेरी मदर मुझे क्या बोल रही है, शौर्या पतली हो जा, तू पतली नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मोटी अच्छी नहीं लगती, पतली अच्छी लगती है। तो जैसे ही मम्मी को पता चला भी शौर्या जो है वो ब्राउनी खा रही है और वो और मोटी हो जाएगी, तो मम्मी ने मुझे डांट मारी, और जब डांट मारी तो तुम्हारी मैम को जिम जाना पड़ा, यानी कि मैम मोटे से क्या हो गई, पतली। अब आप में से ये जितने बच्चे ये सोचने लग जाएं भी मैम आप हमें मोटा कह रहे हो, अगर आप सच में मोटे हो। नहीं बेटा, मैं मोटी हूँ भाई सच में, ठीक है। अब मैं पहले से थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, बट ऐसा किसी को दिल पर नहीं है यार, अगर मीठा पसंद है तो पसंद है ना, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मीठे के लिए अगर हम मोटे भी हैं तो हमें कोई दुख नहीं है, ठीक है, हम मोटे ही सही। शॉर्ट ट्रिक है बेटा, आइए देखते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब कि पतला हो जाना, डिग्रेडेशन मतलब कि कार्बन एटम का नंबर घट जाना। तो यहां पर ये कैसी रिएक्शन है जहां पर आपको एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे बच्चा मैंने आपको बताया, अभी हमने यहां पर क्या लिया, ये हूं मैं, यानी कि मैं हूं अमाइड। अमाइड का मतलब क्या हो जाएगा, जहां कार्बन डबल बॉन्ड हो और NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब यहां पर मैंने ब्राउनी खाई, ठीक है, जिसको मैंने Br2 बोला, और बेटा साथ में पापा लेकर आए तो NaOH बोला, है ना। अब होगा क्या बेटा, डिग्रेडेशन हो जाएगी। कब? क्योंकि मम्मी ने देख लिया तो डिग्रेडेशन, यानी कि यहां पर ये पूरा का पूरा C डबल बॉन्ड ग्रुप हट जाएगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, RNH2, यानी कि मैम यहां से भी प्राइमरी अमाइन की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप इसके बाय प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो यू कैन इवन राइट डाउन द बाय प्रोडक्ट NaBr Na2CO3 हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बच्चा।
हॉफमैन डेवलप्ड अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन बाय ट्रीटिंग एन अमाइड। अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाइए इन एक्वस या इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। इस डिग्रेडेशन में माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम दी कार्बोनिल कार्बन, बेटा वो उड़ जाता है वहां से और आपको क्या मिल जाता है, जो अमाइन यहां पर बनता है दैट कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन दी प्रेजेंट। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक कार्बन कम हो गया है, तो एक तरह से ये डिग्रेडेशन हो गई है। तो आप हॉफमैन ब्रोमामाइड यानी कि ब्रोमीन के एडिशन से इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन थी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी की विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको डिस्टिंक्शन टेस्ट में भी पूछा जा सकता है एंड डायरेक्ट MCQ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिला है। उसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट एवरीबॉडी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, विच इज ऑल्सो नॉन एज C6H5SO2Cl। बेटा ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। ये एक तरह से डिस्टिंक्शन टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बता देती हूँ। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस की, तो बेटा वहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो अल्कली में सॉल्युबल हो जाता है, खुल जाता है। सेकेंडरी अमाइन से जो रिएक्शन करवाते हो वो रिएक्शन करता है, पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो इनसॉल्युबल होता है अल्कली में, और टर्शरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं दिखाते। तो इस बेसिस पे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिस्टिंक्शन कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिएजेंट। आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अब क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। CUET में सबसे पहले इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कॉमन नेम पूछा गया है, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा गया है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और दूसरा नेम इसका हिंसबर्ग रिएजेंट है। फॉर्मूला बेटा C6H5SO2Cl है, ठीक है। आइए इसको भी यहां पर समझते हैं। बेटा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां है क्लोरीन। बेटा मान लीजिए मैंने सबसे पहले प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन देखी, तो प्राइमरी अमाइन होता है RNH2। मैंने इस तरीके से देख लिया। अब मैंने बेटा यहाँ पर क्या कर दिया, HCl को रिमूव करना है। कुछ भी नहीं करना, मैम इधर से HCl को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी अमाइन। RNH2 क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन होता है। बेटा जब HCl यहाँ से चला जाएगा तो जहां से Cl जा रहा है वहीं पे नाइट्रोजन अटैच होगा, तो हमें इस तरीके से यहाँ से सल्फोना अमाइड्स मिल जाते हैं। सल्फर डबल बॉन्ड O, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, N, और इस पे है H और एक है R। अगर तो आपके नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि वो अल्कली में घुल सकता है। तो यहां पर बेटा एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से हम कहते हैं भी जब भी प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तब हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो कि क्या है, जो कि मैम सॉल्युबल है अल्कली में। दिस इज सॉल्युबल इन अल्कली। चलिए देखते हैं सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो बेटा सेकेंडरी अमाइन के केस के अंदर अगेन हमने यहां पर क्या लिया है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिया है। इसकी रिएक्शन अगर मैं अब करवाती हूं सेकेंडरी अमाइन से, जो कि मेरे पास क्या है, RNH है। अब अगेन बेटा यहां से HCl की रिमूवल होगा, तो HCl रिमूव होगा। अगेन बेटा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सल्फोना अमाइड मिलेगा। सल्फर डबल बॉन्ड O, यहां पर बेटा नाइट्रोजन और इस पे है 2 R ग्रुप। अब आप ऑब्जर्व करोगे नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन तो हो रही है पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्कली में सॉल्युबल नहीं है। दैट मींस ये जो प्रोडक्ट मिला है ये कैसा है मैम, दिस इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं है। चलिए चलते हैं जी टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो टर्शरी के केस में ध्यान से इस रिएक्शन को देखते हैं। दिस इज अगेन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। 3 डिग्री के केस में क्या होगा भाई, इस पे 3 R ग्रुप लगे हैं। अब मुझे एक बात सोच के बताना, यहाँ 3 डिग्री अमाइन में जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या यहाँ से HCl रिमूव हो सकता है? नहीं मैम, यहाँ से HCl ही रिमूव नहीं हो सकता है, हेंस बेटा ये रिएक्शन ही नहीं होती। तो दिस इज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट जहां हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है अल्कली के लिए। सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो इनसॉल्युबल बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं रह गया, और टर्शरी के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस एवरीवन। तो इसी के साथ बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा फिनिश होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज द अमाइंस। आई होप सो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट वाला हमारा रिएजेंट यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसी ही सीरीज में मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।